मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो, स्नान करना हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तन को तो साफ करता ही है, साथ ही इससे हमें एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए ऊर्जा मिलती है। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। उन्हीं में से एक नियम है निर्वस्त्र स्नान न करना। इसके पीछे कुछ कारण दिए गए हैं, तो आइए और जानते हैं इस नियम के पीछे छिपे धार्मिक कारण के बारे में। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितर यानी कि आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में उस कथा का जिक्र है जिसमें श्री कृष्ण की गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थी और तभी श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए। श्री कृष्ण से गोपियां बहुत विनती करती हैं कि उनके वस्त्र लौटा दें, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। निर्वस्त्र होने के कारण वह जल से बाहर आने में असमर्थ होती है और बताती हैं कि वह निर्वस्त्र हैं। ऐसे में बाहर कैसी आ सकती हैं? श्री कृष्ण पूछते हैं, जब निर्वस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी। जवाब में गोपियां बताती हैं कि उस समय यहाँ कोई मौजूद नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचती हो कि यहाँ कोई नहीं था, लेकिन मैं तो हर जगह पर मौजूद होता हूँ। यहाँ आसमान में उड़ते हुए पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा और यहाँ उनका अपमान हुआ और तुम उसके लिए पाप के भागी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। और तुम कभी यह मत सोचना कि बंद कमरे में आप निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो और आपको कोई नहीं देख रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो। वहाँ मौजूद छोटे जीव और भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।